सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सल्जूक कमांडर को देखा जो कि अपने एक फौजी दस्ते के हमरा सांजार को पकड़ने के लिए आता है और इसे सुल्तान मुअज्जम का फरमान देता है। लेकिन दोस्तों, सांजार इस कमांडर के साथ जाने से इनकार कर देता है और ये कमांडर नाकाम होकर वापस चला जाता है। और इस किस्त की शुरुआत सिपाही आइदोगदो से होती है जो कि ये सब देखने के बाद गुस्से में अरसलान ताश के पास आता है और कहता है, ये मौत का खतरा मोल लेकर तुम्हें सुल्तान से बचा रहा है। सांजार सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सांजार आइदोगदो से रुकने का कहता है, लेकिन आइदोगदो सिपाही गुस्से में पागल हुआ अरसलान ताश से कहता है, तुम्हारी माँ के लिए ये वाजिया करने के लिए कि दाइये आला ने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हें सुल्तान के हवाले क्यों नहीं कर रहा। आइदोगदो अरसलान ताश को झंझोड़ता है जबकि सांजार चिल्लाता है और कहता है, आइदोगदो रुक जाओ। फिर दोस्तों, आइदोगदो अपने गुस्से पर काबू रख कर पीछे हट जाता है जबकि अरसलान ताश को अपने किए पर थोड़ा पछतावा हो रहा होता है। फिर दोस्तों, सांजार मुड़ता है और कहता है, सुल्तान को हम पर गुस्सा है, वो हमारे कबीले पर भी छापा मार सकते हैं। आइदोगदो तुम कबीले जाओ और बाहर से नजर रखो, अगर कुछ होता है तो हमें आकर बताना। दोस्तों, फिर आइदोगदो अपना सर खम करता है और यहाँ से चला जाता है जबकि सांजार कहता है, हमें अब फौरन रवाना होना होगा। फिर दोस्तों, बोस्कोश सिपाही और बालाबन सिपाही अरसलान ताश को पकड़ते हैं और यहाँ से सांजार के हमरा रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब अरसलान ताश की माँ रानी दिखाई जाती है जिसे जिंदान में कैद रखा जाता है और ये खातून अपने बेटे अरसलान ताश को पुकारती जाती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा, मुझे वापस कर दो, मेरा बेटा अरसलान ताश, वो कहाँ है, मुझे बताओ। इतने में दोस्तों, हसन सब्बाह जिंदान में आता है और कहता है, तुमने कब से मेरी नाफरमानी शुरू कर दी है। इस वक्त रुस्तम फिदाई भी अपने दाइये आला के पास मौजूद होता है और अपनी माँ से किए जाने वाले इस सलूक को देख रहा होता है जबकि हसन सब्बाह मजीद कहता है, तुम्हारे अंदर रानी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई है कि तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। खातून कहती हैं, अरसलान ताश आ गया है, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे मुझसे अब कभी दूर नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारी वजह से अपने बेटे से झूठ बोला है। मैंने इसे इस बात का यकीन दिलाया है कि निजामुल मुल्क ने हमें अगवा किया था। हसन सब्बाह कहता है, अब से तुम्हारा बेटा हमारे मकसद का सिपाही है। तुम्हें तो इस पर फख्र करना चाहिए जैसे तुम आज तक रुस्तम की वजह से मेरी अताअत करती रही हो, इसी तरह तुम अब से अरसलान ताश की वजह से मेरी अताअत करोगी। रुस्तम की माँ कहती है, तुमने मेरे रुस्तम को बेवकूफ बनाकर अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अपनी माँ की बातें सुनकर रुस्तम चिल्लाता है और कहता है, इनकी बेइज्जती मत करो। लेकिन हसन सब्बाह रुस्तम को रोकता है और फिर रुस्तम इत्मीनान के साथ कहता है, आपके सामने अजीम हजरत सैयदुना खड़े हुए हैं। हसन सब्बाह ये सुनकर मुस्कुराता जाता है जबकि खातून कहती हैं, तुमने मेरे बेटे को मरने के लिए भेज दिया है। क्या जो दर्द तुमने पहले हमें दिए थे वो काफी नहीं है? तुम किस किस्म के संगदिल इंसान हो? हसन सब्बाह कहता है, तुम तो अजीम इमाम का मकसद भूल गई हो और मेरे फैसलों पर सवाल उठा रही हो और इतनी हिम्मत के साथ जो पता नहीं तुम्हारे अंदर कहां से आ रही है। रानी खातून कहती हैं, ये हिम्मत मेरे दिल में जलती हुई ममता की आग से आ रही है। हसन सब्बाह फिर रानी खातून के पास बैठ जाता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे पास एक माँ का दिल है और यही वजह है कि तुम बेबसी में रो रही हो। लेकिन मेरा मकसद तुम्हारे इस दर्द को कम करना और इससे निजात दिलाना है। रानी कहती है, क्या तुम अरसलान ताश को मुझे वापस कर दोगे? हसन सब्बाह कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें मजीद बड़ा दर्द और जख्म दूंगा। रानी खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं जबकि हसन सब्बाह कहता है, मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम अपने दिल में
अरसलान ताश को खोने के दर्द को भी भूल जाओगी। रानी खातून कहती हैं, नहीं ऐसा मत करो। जबकि फिर हसन सब्बाह चमड़े का एक कोड़ा निकालता है और रानी खातून रुस्तम की तरफ देख कर कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ रुस्तम, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? रुस्तम फिदाई अपनी माँ से कहता है, अब से आप मेरी अम्मी नहीं हैं। दोस्तों रानी खातून ये सुनकर रोने लगती हैं, जबकि हसन सब्बाह कहता है, अब से तुम्हें कुछ हकीकी आदाब सिखाने का वक्त आ गया है। फिर दोस्तों हसन सब्बाह रुस्तम की माँ पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और रुस्तम का दिल जरा बराबर भी नहीं पिघलता कि इसकी माँ के साथ ये सफाक क्या कर रहा है। जबकि रानी खातून चिल्लाती जाती हैं, बराहे मेहरबानी मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने अमीर ताजुल मुल्क से कहती हैं, मलिक शाह अपने बेटे बरक्यारुक को महल में बुलाने के बारे में बात कर रहे थे। बरक्यारुक मलिक शाह की पहली औलाद है, वो सल्तनत का सबसे ताकतवर वारिस है और अगर बरक्यारुक महल में आ जाता है तो ये जान लो कि वो ना तो हमें सांस लेने का कोई वक्त देगा और ना ही कोई हरकत करने का मौका। ताजुल मुल्क कहता है, हमने जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। हुसूसी बहादुर के निजामुल मुल्क पर वार करने से हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया है। सुल्तान मुअज्जम भी बहुत गुस्से में है। तैरकन खातून फिर कहती हैं, मैंने अपने सुल्तान को जो भी जरूरी था वो सब कुछ बता दिया है। हम इस मसले को और उठाएंगे और निजामुल मुल्क के खास सिपाहियों को हमें हटाना होगा ताजुल मुल्क, ताकि निजामुल मुल्क का कायम करदा निजाम बिगड़ जाए और फिर हम इनकी जगह अपने आदमी रखेंगे। ताजुल मुल्क कहता है, यहाँ तक कि अगर निजामुल मुल्क सेहतियाब होकर उठ खड़ा भी हो जाए तो भी इसे अपनी साबका ताकत ना मिल सके और इसके अलावा हाजी का मकाम हमारी रियासत के लिए बहुत अहम है। हमारे सुल्तान इस मकाम को ज्यादा देर के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तैरकन खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ताजुल मुल्क, मैं हाजी मुकर्रर करने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश करूंगी और इससे पहले कि निजामुल मुल्क ठीक हो जाए और बरक्यारुक महल में आए हमें हर चीज का एहतियार अपने हाथों में लेना होगा ताजुल मुल्क। अमीर ताजुल मुल्क मुस्कुराता है और अपना सर खम करता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एक माल गाड़ी दिखाई जाती है, जो कि असल में मुहाजिर होते हैं और इस्फहान से हिजरत कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक कुछ बाज़ंतीनी सिपाही इस माल गाड़ी को रोकते हैं और चारों अतराफ से इसे घेर लेते हैं। इस दौरान माल गाड़ी का सालार बाज़ंतीनियों से कहता है, तुमने हमें क्यों रोका है? बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, हमें तुम्हारी जिंदगी और कीमती सामान चाहिए और तुम्हारी औरतें भी चाहिए। दोस्तों काफिले का सालार कहता है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, ऐसा मत करो, हम सिर्फ आम से मुहाजिर हैं, हम तो पहाड़ी इलाके की तरफ हिजरत कर रहे हैं, बराहे मेहरबानी हमें जाने दो। फौजी कमांडर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे सब सल्जूक भी सबक सीख जाएंगे। तुम ये जान जाओगे कि हमारी तलवारें हर जगह पर राज करती हैं। दोस्तों फिर कमांडर अपने सिपाहियों को इशारा करता है और बाज़ंतीनी सिपाही फौरन माल गाड़ी पर मौजूद लोगों को पकड़कर नीचे उतारना शुरू कर देते हैं और दो मर्दों को उतार कर फिर बाज़ंतीनी सिपाही खवातीन और बच्चों को पकड़ते हैं। लेकिन माल गाड़ी चलाने वाला कहता है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इन्हें छोड़ दो, मेरी खवातीन और बच्चों को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों बाज़ंतीनी फौजी कमांडर कहता है, बच्चों को मार दो और औरत को अपने साथ ले लो, ये रातों को हमारा दिल बहलाएगी। लेकिन दोस्तों काफिले का सालार चिल्लाता है और अपने आप को रिहा करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही माल गाड़ी में मौजूद खातून को पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में दूर से एक खंजर आता है जो कि बाज़ंतीनी सिपाही के सीने में पेवस्त हो जाता है और दोस्तों ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही समेत माल गाड़ी में मौजूद खातून भी चौंक जाती हैं। और दोस्तों इसी तजस्सुस के साथ हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।